बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ये बात वाज़ेह है कि दुनिया में शरीयत से फिसलना दर हकीकत क़यामत के दिन पुले सिरात से फिसलना है। ये बात तो आप दिलो दिमाग में बिठा लें। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने अपने तक पहुंचने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया सिवाय उस रास्ते के जिस रास्ते पे मेरा और आपका नबी चला है। तो जिस ज़ात मुक़द्दस है कि अभी आपने शान सुनी, मैं सिर्फ ये बात रखना चाहूँगा कि ऐसी शान वाली ज़ात की जो तालीमात हैं वो कितनी बरक़ात की हामिल होंगी। क्या ऐसी शान वाली ज़ात की तालीमात पे उम्मती के लिए अमल करना ये लाजिम नहीं? लेकिन आज हकीकत यह है कि हमारे और आपकी ज़िंदगी महबूब पैगम्बर के तरीक़ों से खाली होती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी को अपने महबूब पैगम्बर की सुन्नतों से सजा लें। जैसे दुनिया में या हमारे और आपके माहौल में दुल्हन को सजाया जाता है, उसमें एक मकसद ये होता है कि जब ये खावन के सामने जाए तो पहली नज़र में उसकी महबूब बन जाए। अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब इन्हें कह दीजिए ये अपने आप को आपके सुन्नतों और तरीक़ों से सजा ले, आपके अखलाक से सजा ले, मैं पहली नज़र में इन्हें भी अपना महबूब बना लूँगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में नबी के तरीके लाएं। जिस ज़ात की शिफात की उम्मीद पे हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका तकाजा यही है कि मेरे मामलात, मेरे अखलाक, मेरा किरदार वो नबी के अखलाक और किरदार से मुशाबे हो। दुनियावी उसूल है कि इंसान को ज़ाहिरी शबी पे भी प्यार आता है। एक बुजुर्ग अपने लड़कपन का वाक़या बयान करते हैं कि मैं मस्जिद मदरसे में सिपारा पढ़ने के लिए आता जाता था। छोटी उम्र थी। चंद दिनों में मैंने देखा कि खातून है जिसका रास्ते में घर है, वो मेरे आते जाते जो टाइमिंग होती थी उसके मुताबिक वो दरवाजे पे खड़ के मुझे देखती रहती थी। बड़ी प्यार मोहब्बत से देखती रहती, हत्ता कि उसकी आंखों से ओझल हो जाता। मैं चंद दिनों से ये बात नोट करता रहा। मालूम नहीं, ना मैं जानता हूँ ना वो मुझे जानती है, मुझे क्यों उस तरह देखती। अगले दिन उसने मुझे गुजरते हुए करीब बुलाया, मेरे सर पे हाथ फेरा, पेशानी पे बोसा लिया। उससे अगले दिन मुझे घर ले गई, कभी क्या खिलाती कभी क्या पिलाती। चंद दिनों बाद घर ले जाके उसने नए सूट सिलवा रखा था, वो मुझे पहना दिया, नए जूते पाँव में डाल दिए। तो मैं पूछने पे मजबूर हुआ, मैंने कहा अम्मा आप मेरे से इतना प्यार क्यों करती हो? उसने एक जवाब दिया, बेटा तेरी उम्र का मेरा भी एक बेटा था जो दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जब भी मैं तेरे चेहरे पे नजर डालती हूँ तो तेरे चेहरे पे मुझे अपनी बेटी की छवि नजर आती है, इसलिए मुझे तेरे पे ही प्यार आ जाता है। तो जाहिरी छवि पे प्यार आता है, अल्लाह को भी अपने महबूब के जाहिरी छवि पे प्यार आता है। ये पक्की ठक्की बात है। अल्लाह को अपने महबूब की जाहिरी छवि पे प्यार आता है। अगर मैंने अपना चेहरा अपने नबी की चेहरे के मुताबिक सजा लिया, खुदा की कसम अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा लेगा। दारुल हक्कानिया कोड़ा हटक का महाना रिसाला अल हक अब भी शाया होता है।
बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उसमें एक रिपोर्ट शाये हुई थी, मुसद्दका रिपोर्ट। पेशावर से पहले एक चिराट रोड है, एक ट्रक उस पर जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, 2 साथी थे मौके पे मर गए। कुछ मालूमात हासिल न हो सकी इलाके वालों को, उन्होंने बस इसी तरह कोई राब्ता नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ से थे, कौन है, वहीं उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ाया, तदफीन कर दी। वक़्त के गुजरने के साथ साथ उनके पीछे वो रसा हरकत में आ गया, भाई कोई पता नहीं चल रहा, राब्ता नहीं, इतने दिन हो गए। जहाँ से ट्रक बुक हुआ थे वहाँ से मालूमात लेते लेते वो पहुँच गए, पता चला कि उनकी तो तदफीन हो चुकी है, एक्सीडेंट में फौत हो गए। उन्होंने कहा भाई हम तो कब्र कुशाई करेंगे, साथ लेके जाएंगे। उलमा ने समझाया अल्लाह की अमानत थी, सुपुर्द हो गई है, अब कब्र कुशाई मत करो। लेकिन उन्होंने बहरहाल किसी की न मानी, उन्होंने कब्र कुशाई करवाई, दोनों कब्रें खोली गई। तवज्जो करना, एक का चेहरा तो पहले से सजा हुआ था, नबी की शबी थी, एक का चेहरा साफ था। तो बाद दफा अल्लाह ताला दिखाता है दुनिया में, देखने वालों ने अपने आंखों से देखा, जिसके चेहरे पे नबी की शबी नहीं थी, उसकी ठोड़ी पे इतना बड़ा बिच्छू चिमड़ा हुआ था जो दुनिया का नहीं था, लेकिन दिखाना था अल्लाह ने दिखा दिया। मालूम यह हुआ अगर मैं अपनी नबी की जाहिरी शबी को इख्तियार कर लूंगा, अल्लाह मुझे कम से कम अजाब कब्र से बचा लेगा। तो हम और आप जिस शौक से नबी की शान सुनते हैं, उनकी तालीमात सुनते हैं और उनकी शिफात पे उम्मीद रख के ज़िंदगी गुजारते हैं, और हकीकत यही है कि मुसलमान हो और दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो कम से कम इस प्रोग्राम से ये जहन तो लेके जाएं कि आज के बाद मैं अपने चेहरे को सजाऊंगा, नबी की मुशाबिहत को अपनाऊंगा। उलमा ने लिखा है, वो बुजुर्ग या वो नौजवान जो चेहरे पे उस तरह फेरने के बाद या कैंची चलाने के बाद शीशे के सामने खड़ा होकर ये कहे कि अब मैं खूबसूरत लग रहा हूं, उलमा लिखते हैं ये कुफरी या जुमला है। इसका मतलब ये है कि नौज बिल्ला इसको अपनी नबी का चेहरा पसंद नहीं। पहले तो इस काम से हम रुक जाएं, तो कम से कम ये जुमला मेरी जुबान पे ना आने पाए। ठीक है, किसी के लिए रुकावट होंगे, उसके दोस्त ताने देंगे, सूफी साहब, मौली साहब, फना साहब। किसी के लिए रिश्ता देने वाले रुकावट हो सकते हैं। शायद रिश्ता देने वाले रिश्ता न दें। दोस्तों ये सोच लेना, ऐसे ना हो कि इस चेहरे के साथ क़यामत के दिन नबी के सामने जाओ, नबी अब मेरी शिफात ही ना फरमाए। तो ये रबीउल अव्वल का महीना या ये मजालिस, ये मुझे और आपको एक दर्स देते हैं, एक फिक्र देते हैं कि हम और आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, बदलें अपने आप को। मेरे और आपकी जिंदगी में कितने रबीउल अव्वल गुजरे, क्या मेरे में कोई तब्दीली आई? नहीं आई। इसका मतलब है कि कानों की चाशनी पूरी की उठ के चले गए। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी उम्मत को ऐसे नबी नहीं मिले जो मुझे और आपको मिले। कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया जितने मेरे और आपके महबूब पैगंबर मेरे लिए रोए। आप अपनी बेटियों के लिए इतना नहीं रोए जितने अपनी उम्मती के लिए रोए। मदीना मुनव्वरा पे बादल की घटा छा गई, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि रहमत बरसेगी। आपने देखा तो चेहरे पे परेशानी के आसार, मस्जिद नबी की तरफ कदम मुबारक बढ़ाने लगे। मस्जिद नबी में जाके रब के दर पे झुके, या रब्बी उम्मती के सदाओं से मस्जिद नबी की फिजा गूंज जाती है। अल्लाह मेरे उम्मत को हलाकत से बचा लेना। या अल्लाह पिछले उम्मतों भी बादल की घटा छाए थे, वो खुशी का इजहार कर रहे थे, मगर किसी पे उन बादलों से पत्थर बरसे, किसी पे आग बरसी, कौम की कौम हलाक हो गई। या अल्लाह इन बादलों की घटाओं में मेरे उम्मत के हलाकत के असबाब न पैदा करना। महबूब मुहिब के दर पे झुक के मेरे और आपके लिए रो रहे। एक मौके पे सहाबा से फरमाए, मेरे सहाबा, दुनिया में अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का हक दिया है। वो दुआ या वो पुकार नबी जब जिस अंदाज से मांगेगा, अल्लाह ताला उसे उसी अंदाज से कबूल फरमा के पूरा करे। सहाबा ने सवाल कर दिया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर नबी उस दुआ के हक को दुनिया में इस्तेमाल कर चुका? आपने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, हर नबी उसे दुनिया में इस्तेमाल कर चुका है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग करने के बाद आखिरकार उसी पुकार के हक को इस्तेमाल करते हुए रब को पुकारा। अल्लाह ने उससे कबूल करते हुए जमीन और आसमान से पानी छोड़ा, कौम को हलाक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर बहरे कुलज़म के किनारे पे पहुंचे। फिरौन फौज लेके चढ़ाई करता हुआ बढ़ने लगा। कौम ने देखा आगे दरिया के मौजे, पीछे फिरौन की फौजें, घबरा गई। मूसा अलैहिस्सलाम, हम तो पकड़े गए। आपने उस वक्त उसी दुआ के हक को इस्तेमाल करते हुए रब को पुकारा। अल्लाह ताला ने इसके नतीजे में आपकी कौम के लिए बहीरे कुलज़म में 12 खुश्क रास्ते पैदा फरमा दिए। सहाबा ने अगला सवाल किया, तवज्जो करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी उस दुआ के हक को दुनिया में इस्तेमाल कर चुके हो? जबकि एक तरफ सही रिवायात में आता है, आपने फरमाया, मैं दुनिया में तमाम अंबिया से ज्यादा सताया गया हूं। लेकिन उसके बावजूद इस सवाल के जवाब में आपने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं उस दुआ के हक को दुनिया में मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं उसे क़यामत के लिए महफूज कर चुका हूं। कल क़यामत के दिन जब मेरे उम्मत के गुनाहगार बेकरार और परेशान खड़े होंगे, मैं उसी दुआ के हक को इस्तेमाल करते हुए रब को पुकारूंगा, जिसके नतीजे में अल्लाह मेरे उम्मत की गुनाहगारों की मग़फ़िरत का फैसला अता फरमा देंगे। मेरे और आपके नबी मेरे लिए बहुत ज्यादा हरीस थे, बहुत परेशान हो जाते थे उम्मत की तकलीफ पे। एक मौके पे जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। आपने देखा तो फरमाया, जिब्रील, चेहरे पे परेशानी के आसार हैं, क्या बात है? जिब्रील खामोश। दूसरी दफा पूछा, जिब्रील, बेकरार और परेशान लगते हो। जिब्रील फिर खामोश। वो जानता था ये नबी अपने उम्मत के लिए कितने हरीस हैं, बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, उम्मत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती इनसे। तीसरी दफा पूछा, जिब्रील वो चेहरा लेके नहीं आए जो पहले लेके आते थे। अब जिब्रील अमीन ने लड़खड़ाती जुबान से अर्ज कर दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजने से पहले जहन्नम को मुआयना करवाया है। महबूब एक लख्त मुतवज्जो हुए, जिब्रील बताओ जहन्नम में क्या देखा और क्या पाया? जिब्रील अमीन लड़खड़ाती जुबान से अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम को देखा, अल्लाह ने 7 हिस्सों पर मुश्तमिल किया हुआ है। सबसे नीचे वाले हिस्से में अल्लाह ने मुनाफिकीन को डाल दिया है, उससे ऊपर वाले हिस्से में मुशरिकीन को डाल दिया है, उससे ऊपर वाले हिस्से में आतिश परस्त हैं, उससे ऊपर वाले हिस्से में सूरज को पूजने वाले हैं, उससे ऊपर वाले हिस्से में यहूदी और उससे ऊपर वाले हिस्से में ईसाई हैं। ये कहा, जिब्रील अमीन खामोश हो गए। आपने फरमाया, जिब्रील जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, बताओ जहन्नम के 7वें और सबसे ऊपर वाले हिस्से में कौन है? आखिरकार जिब्रील अमीन ने कह डाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के सबसे ऊपर और 7वें हिस्से में अल्लाह ने आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डाल दिया है। ये सुनना था, नबी के चेहरे का रंग जर्द हो गया, आंखों में आंसू, बेकरार। जिब्रील अमीन तो चले गए, आप फौरन अपने हुजरे मुबारक की तरफ आपके कदम बढ़ते गए। हुजरे में जाके रब के दर पे झुके, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। महबूब रब के दर पे झुक के उम्मत के लिए ज़ारो कतार रो रहे हैं, अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम में न डालना, मेरे उम्मत को जहन्नम के ईंधन न बनाना। या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर है, अल्लाह इसे जहन्नम के अजाब से बचा लेना। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की सदाओं से हुजरे की फिजा गूंज जाती है। हत्ता के नमाज का वक्त हुआ, हुजरे मुबारक से निकले, मुसल्ले पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, जल्दी से हुजरे की खिलवतों को सीने से लगा लिया। सहाबा नजाकत को समझ न सके, सोचने लगे, नमाज के बाद आप तशरीफ रखा करते थे, हम आपके चेहरे अनवर का दीदार किया करते थे, मालूम नहीं आज कोई ज्यादा जल्दी मामला होगा। आप फौरन हुजरे के खिलवतों में चले गए। मुख्तसर ये कि महबूब फिर हुजरे में जाके मेरे और आपके रब के दर पे झुक के रो रहे हैं। हत्ता कि दूसरी नमाज का वक्त हुआ, हुजरे से निकले, मुसल्ले पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, जल्दी से हुजरे की खिलवतों में चले गए। अब साहबा सोचने पे मजबूर हैं, लगता है नबूवत बेकरार है, नबूवत को कोई गम लायक है, मालूम नहीं कौन सी परेशानी है। खैर साहबा तीसरी नमाज से पहले मुंतजिर मुतवज्जे हैं। हत्ता कि आप तीसरी नमाज के लिए आए, सहाबा ने देखा चेहरे अनवर का रंग जर्द है, आंखों मुबारक में आंसू हैं, बेकरार और परेशान लगते हैं। हिम्मत नहीं कोई आगे बढ़ के पूछ सके। हत्ता कि पहला दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा दिन आया, अब सहाबा से बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, हुजरे के दरवाजे पे जाके सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैका लब्बैका या रसूल अल्लाह, महबूब आप पे सलामती हो, मैं आपकी खिदमत में हाजिर।
मकसद ये था मुझे अंदर आने की इजाजत मिल जाएगी, मैं नबूवत की परेशानी और गम को मालूम कर सकूंगा। लेकिन सिद्दीक अकबर दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। कौन सिद्दीक इंतजार में खड़ा है? ये वही सिद्दीक है। सहाबा का मजमा था। महबूब पैगंबर ने एक सवाल कर दिया, मेरे सहाबा बताओ तुम में से कौन सा शख्स रोजे की हालत में है? पूरे मजमे पे खामोशी तारी। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, महबूब रोजे की हालत में हूँ। फरमाए बैठ जाओ। दूसरा सवाल किया, सहाबा वो कौन है जो किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके चला हो? पूरा मजमा खामोश है। तने तनहा सिद्दीक अकबर फिर खड़े हो गए, महबूब जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके चला। फरमाए सिद्दीक बैठ जाओ। तीसरा सवाल किया, सहाबा वो कौन है जो बीमार की बीमार पुरसी करके आया हो? निगाह नबूवत को वही मंजर देखना पड़ा, मजमा खामोश, सिद्दीक अकबर खड़े हैं। चौथा सवाल किया, सहाबा तुम में से वो कौन है जो जनाजे में शरीक होके आया हो? अल्लाह की शान, नबूवत को वही मंजर देखना पड़ा, मजमा खामोश, सिद्दीक अकबर खड़े, महबूब जनाजे में शरीक होके आ रहा हूं। अब आपने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिसमें ये चारों सिफात मौजूद हैं, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जुबान नबूवत से सहाबा की झुरमट में जन्नत की जमानत सुनने वाले सिद्दीक अकबर हुजरे के दरवाजे पे इंतजार करते करते आखिरकार वापस लौट गए। रास्ते में इत्तिफाकन है तो मेरे फारूक से मुलाकात हो गई। सिद्दीक अकबर ने हौसला दिलाना चाहा। उमर, जब महबूब पैगंबर मेराज की रात से वापस आए, तुझे बुला के कहा था। उमर, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत की खेतियां शुरू हो गई। मैं पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने देखा खेतियां पक रही हैं, कट रही हैं, पक रही हैं, कट रही हैं। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये क्या माजरा है? मुझे बतलाया, महबूब आपकी उम्मत के नेक अमाल हैं जिसको अल्लाह बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। फरमाया, फिर उमर तुझे ये महबूब ने फरमाया था कि जब मैं आगे बढ़ा, जन्नत की आबादी शुरू हो गई। आबादी पे नजर डाली, एक इमारत मेरी निगाहों में हसीन ठहरी। दिल चाहा अंदर दाखिल होके देखूं। करीब पहुंचा तो जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये इमारत रब ने किसके लिए बनाई? जिब्रील ने बताया, महबूब ये आपके गुलाम उमर फारूक के लिए बनाई है। उमर, जब तेरा नाम सुना, तेरी गैरत सामने आ गई। मैंने अपने कदमों को तेरे घर में दाखिल होने से रोक लिया। सिद्दीक अकबर ने याद दिलाया, उमर तू उस वक्त रो पड़ा था, तेरे आंखों में आंसू थे, तेरी जुबान पे जुमले थे। महबूब मेरे घर में दाखिल हो जाते, मेरी तो सआदत मंदी थी। और उमर, ये भी तो तेरे बारे में महबूब ने कहा है, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता तो अल्लाह ने नबूवत की सलाहियत सिर्फ उमर फारूक में रखी थी। उमर आप जाएं, आपको शायद अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। अब हजरत उमर ने हौसला पकड़ा, पहुंचे हुजरे के दरवाजे पे, सलाम पेश किया, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, फिर इंतजार करते करते जवाब नहीं आया, आखिरकार वापस लौटे। रास्ते में हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हो गई। हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर का अंदाज इख्तियार करते हुए सलमान फारसी को हौसला दिया, सलमान तू ईरान से चला था, मजूसी खानदान से तेरी निस्बत थी, मदीना पहुंचा, महबूब के दामन से जुड़ा, जुबान नबूवत ने तुझे खानदान नबूवत की निस्बत दी। सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान तो मेरे खानदान का फर्द है। सलमान आप जाएं, आपको यकीनन इजाजत मिल जाएगी। सहाबा तो सारे बेकरार थे। हजरत सलमान फारसी ने हौसला पकड़ा, पहुंच गए, सलाम पेश किया, इंतजार करते करते उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। वह वापस लौटने लगे तो अपने आप से मुखातिब है, सलमान अब ऐसी शख्सियत के पास जाएगा जिसको इनकार नहीं हो सकेगा। पहुंच गए सीधा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत। पर्दे में दुआ सलाम के बाद कहा, अम्मा जान, सहाबा 3 दिन से तड़प रहे हैं, बेकरार और परेशान हैं। सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद हौसला बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जान, एक दिन सहाबा का मजमा था, महबूब पैगंबर ने एक सवाल उठाया था, मेरे सहाबा ये बतलाओ नेक औरत की निशानी क्या होती है? हर सहाबी खड़ा होता, अपने अंदाज से बात करते बैठ जाता। सलमान फारसी कहते हैं, मैंने देखा हजरत अली अपने वारिस से पहले ही उठ के आपके पास घर तशरीफ लाए थे, वापस आके अपने नंबर के इंतजार में बैठ गए थे। जब उनका नंबर आए तो उन्होंने उठ के कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक औरत की निशानी यह है, न उसने किसी गैर महरम को देखा, न उसको किसी गैर महरम ने देखा। जब हजरत अली ने यह जुमला कहा, निगाह नबूवत मोहब्बत भरे अंदाज से अली के चेहरे पे जम गई। महबूब पैगंबर के चेहरे पे वो एक खुशी के आसार,
होंठ मुबारक पे मुस्कुराहटे। हजरत अली समझ गए महबूब की जुमला पसंद आ गया। आपने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला मेरा नहीं, मुझे फातिमा तो ज़हरा ने बतलाया है। अम्मा जान जब हजरत अली ने ये बात कही तो महबूब पैगंबर ने फरमाया अली फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा का क्या कहना, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अम्मा जान आप जाएं, आपको इजाजत मिल जाएगी। जब मैं फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने पूरी सूरत हाल मालूम कर ली, हिम्मत करते हुए गई, हुजरे मुबारक के दरवाजे पे सलाम पेश किया। महबूब ने सुना लखती जिगर आ गई, आवाज से लगता है बेकरार और परेशान है। फौरन अंदर आने की इजाजत दे दी। लखती जिगर करीब जाके बैठी, चेहरे अनवर पे अपने निगाहों डाला, देख के कहने लगी अब्बा जान क्या बात है, आपके चेहरे का रंग जर्द है, आंखों में आंसू मुबारक तैर रहे हैं, बाहर साहबा 3 दिन से तड़प रहे हैं। महबूब ने जब ये सुना बेकरार होकर कहने लगे लखती जिगर मैं तुझे क्या बतलाऊं, 3 दिन कबल जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे बतलाया है अल्लाह ने मेरे उम्मत के गुनाहगारों के बारे में फैसला कर दिया है कि उन्हें जहन्नम के सबसे आखिरी हिस्से में डाल दिया है। जिस वजह से मैं बेकरार हूँ, रब के दर पे पड़ा उम्मत के हक में मना रहा हूँ। ये कहा महबूब फिर सजदे में चले गए। या रब्बी उम्मती की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। आते ही महबूब को अल्लाह का सलाम दिया, साथ ही पैगाम दिया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब रब सलाम दे रहा है और ये पैगाम दे रहा है मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए, मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। जिब्रील अमीन चले गए, आपने सजदे मुबारक से सर उठाया, लखती जिगर की तरफ मुतवज्जो हुए, फरमाया फातिमा मुबारक हो, अल्लाह ने मेहरबानी का मामला फरमा दिया, अल्लाह ने मेरे से वादा कर लिया है, मैं इतना दूंगा कि आप मेरे से राजी हो जाओगे। फातिमा गवाह हो जाना, क़यामत के दिन अल्लाह से उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक वो मेरे उम्मत के आखिरी फर्द को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। ऐसे नबी किसी उम्मत को नहीं मिला। तो आए इस निस्बत की लाज रख लें, इस निस्बत की लाज रख लें। कम अज कम आगाज तो अपने चेहरे से कर लें, अपना चेहरा सजा लें। नबी की निस्बत की लाज रखते हुए अपनी जाहिरी चेहरे को अपने नबी के चेहरे के मुशाबे करें। तो अभी मेरे आपकी जिंदगी बाकी है। आज तक तो यकीनन हमने इस निस्बत की लाज नहीं रखी। आज सच्ची तौबा कर लें। अल्लाह ने, मेरा रब भी करीम है, मेरा नबी भी करीम है। अल्लाह ने हमें 2 करीमों के दरमियान में रखा है। अल्लाह की सिफत भी करीम, नबी की सिफत भी करीम। एक आराबी देहात में रहने वाले एक सहाबी आए। साहबा फरमाते हैं जब कोई आराबी आता ना देहात से, हम बड़े खुश होते हैं। उसे सीधे अंदाज में सवाल करना है, महबूब ने जवाब देना है, तो हमारे भी बहुत सी बातें खुल जानी है। आते कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे बताओ क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब कौन करेगा। आपने फरमाया मेरे सहाबी क़यामत के दिन बंदों के हिसाब किताब रब खुद करेंगे। महबूब का ये कहना था, वो सहाबी झूम के कहने लगा फिर तो रब काबा की कसम हम कामयाब हो गए। सहाबा के हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो जाने लगा, हम आगे जाके बड़े आगे गए, उससे कहा यार ये सवाल ये जवाब फिर आपका ये तफसीर हमें समझ नहीं आई। उन्होंने कहा तुम कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपने उस रब करीम से किसने धोखे में डाल दिया। मैं रब हूं लेकिन सिर्फ रब नहीं करीम भी हूं, और जो करीम होता है वो जब अपने मुखालिफ को पकड़ लेता है सजा नहीं देता, माफ कर देता है। तो मेरे रब भी करीम है, मेरे नबी भी करीम है। बहरहाल सुनाने को बातें बहुत, सुनने को वक्त बहुत, अब तो अमल का वक्त है। एक तो सच्ची पक्की तौबा करके उठे इस मजलिस से, सच्ची तौबा करके। मेरा रब इतना करीम है कि वो गुनाहों को माफ नहीं बल्कि गुनाहों को नेकियों पे बदल देता है। मेरे नदामत के आंसू के गिरने की देर है, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों पे बदल डालता है। इसी पे आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये अजीमुल मर्तबा ताबी गुजरे जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा। आपका नाम हसन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखा था। आप मेरे और आपकी माँ हजरत उम्मे सलमा के खादमा के बेटे थे। आपकी वालिदा जब काम में मसरूफ होती तो उम्मे सलमा आपको गोद में खिलाया करती थी। कई उम्महातुल मोमिनीन की गोदों में खेले, कई सहाबा से इल्म पाया और कई बदरी सहाबा की आपको ज़ियारत नसीब हुई। आपके पड़ोस में खातून रहती थी,
जवानी में खाउन के इंतकाल हुआ, दूध पीता बच्चा गोद में रह गया। इद्दत गुजरने के बाद सोचने लगी दूसरा घर क्या आबाद करूं, जिंदगी बेटे के नाम कर देती। बेटे को पालती संभालती रही। बेटा समझदारी और जवानी की उम्र को पहुंचा। माँ कहने लगी बेटा पड़ोस में अल्लाह वाले रहते हैं, मेरे उस्ताद मेरे मुर्शिद रहते हैं, उनकी सोहबत में जाया करो, उनकी मजलिस में बैठा करो, उनकी बातें सुना करो। लेकिन नौजवान जवानी में मस्तानी का शिकार हो चुका था, दोस्तों के मजालिस को गरमाने लगा, होटलों को आबाद करने लगा। उसने आज के नौजवान की तरह उस जमाने में रोड परमिट बना रखा था, माँ की कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। मुख्तसर के एक दिन बीमारी के शिकार हुआ। बीमारी मामूली थी लेकिन बढ़ती गई, जैसे बड़ी वैसे बिगड़ती गई। इतने तवील अरसे बाद यह नौजवान बीमार होकर चारपाई पर पड़ गया। माँ अल्लाह की शान बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी। माँ अपने इस नौजवान बीमार बेटे की खिदमत के लिए बुढ़ापे की हालत में उसके कदमों में बैठ गई। घर में माँ बेटा ही थे। बाद में बीमारी इतनी लंबी हो जाती है कि मरीज को यकीन होने लगता है मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल। एक दिन नौजवान के दिल में यह बात उतर गई कि मेरा बीमारी से बचना मुश्किल। तो उसने अपनी बंद आंखों को खोला, कदमों की तरफ बैठे हुए अपनी बुढ़िया माँ के चेहरे पर डाला, अपनी माँ को देखने लगा। जब माँ मुतवज्जे हुई, बेकरार हो गई, तड़पने लगी, तो नौजवान कहने लगा अम्मा मेरी एक आरज़ू तो पूरी कर देना। बेटा कौन सी आरज़ू लिए पड़ा है बता तो सही, तेरे लिए जी रही हूँ, तेरे सहारे बैठी हूँ, कौन सी आरज़ू बाकी है। अम्मा अगर मेरा इंतकाल हो जाए अल्लाह वालों से कहना मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। माँ दौड़ी हजरत हसन बसरी की खिदमत में, मेरा नौजवान बेटा इसके फ्याज से गुजर रहा है, आरजू का इजहार करता है जनाजा अल्लाह वाले पढ़ा दे। अल्लाह की शान हजरत हसन बसरी ने उस नौजवान के जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। मैं उस नौजवान का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मुर्शिद थे ये, माँ इसरार न कर सकी। आजकल की पीरी मुरीदी तो थी नहीं ना, वो तो तलब सादिक वाले थे। आजकल हमारे और आपकी सलाह के पंजाब में पीरी मुरीदी तो आपको मालूम ही है ना, तावीज चल गया तो पीर भी पक्का मुरीद भी पक्का, तावीज न चला पीर भी फारिग मुरीद भी फारिग। ये पीरी मुरीदी होगी तो क्या फायदा होगा, उससे ये पीरी मुरीदी नहीं है। तावीज तो आप बगैर बैत के भी ले सकते हो किसी से। अगर अमलियात पे बात आ जाए तो हिंद और ईसाई मेरे आपसे अमलियात में आ गए। बैत का तो एक खास ताल्लुक होता है कि इस ताल्लुक की वजह से रब से मेरा ताल्लुक मजबूत हो जाए। बरे मुर्शिद से इसरार न कर सकी, कदम पलट के जाने लगी। हजरत ने आवाज देकर वजाहत कर कहा मैं उस नौजवान का जनाजा कैसे पढ़ाऊं जो पूरी जिंदगी रब के दर पे नहीं झुका, पूरी जिंदगी उसे रब को नहीं पुकारा। बाद उलमा ने लिखा है हजरत हसन बसरी का ताल्लुक उस उलमा के काफिले से था जिनके नजदीक बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। माँ कदम पलट के आती है, बेटे के कदमों में आके बैठ गई। बेटे ने फिर बंद आंखों को खोला, माँ के चेहरे पे जमा लिया, मुसलसल माँ को देखता रहा। माँ समझ गई मेरे बेटी की खामोश निगाहें मेरे से किस सवाल का जवाब मांग रही हैं, मगर सोचने लगी बताऊं तो क्या बताऊं, कहूं तो क्या कहूं। दिल ही दिल में तड़पती रही, मगर बेटे का मुसलसल देखना भी माँ से बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार दिल पे हाथ रख के कहने लगी बेटा अल्लाह वालों ने तेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये सुनना था। नौजवान के दिल पे चोट लगी, उसने एक ठंडी आह भरी, आंखों से नदामत के आंसू जारी, खामोशी में चला गया। माँ एक बार फिर तड़प जाती है, लेकिन चंद लम्हे बाद नौजवान ने फिर आंखें खोली। माँ को देख के कहने लगा अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजे से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहाँ बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। मुख्तसर इसी कश्मकश में नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ ने चीख मारी, हजरत मामला क्या है? बेटे का इंतकाल अभी हुआ, मेरे सिवा घर में कोई है नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा जब तू बेटी के आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था, तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा।
ये सुनना था। तड़पता हुआ उठा हूं, दौड़ते हुए तेरे बेटे के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूं। दोस्तों, मेरे और आपका यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये वो लोग हैं जिनकी गुनाहों को अल्लाह नेकियों पे बदल देता है। उन नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने जिसकी बरकत से उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके दोस्ती में शामिल कर लिया था। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको भी सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए, अपने महबूब पैगंबर की लाज रखने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।